नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लिकू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, लगभग इसमें से ही आपको आएगा गारंटी के साथ। और ये जो क्लास रहेगी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको पहले हिंदी मीडियम में बताऊंगा, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं बेटा, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन डुगू कोचिंग सेंटर को डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर पे जाके आप वह डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपको नोट्स या आईएमपी क्वेश्चन है, ये यूट्यूब से पहले आपको ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है, वहां पे प्रोवाइड करवा दिए हैं, और ये सारे के सारे आपको मात्र 199 रुपए में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको 199 रुपए पे करना है, उसके बाद आपको ये सारे आईएमपी क्वेश्चन सारे क्लासेस के मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, तो इसमें बेटा आपको पहला क्वेश्चन करना है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कारण है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तीसरा प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण, व्यंजक, मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, इसके बाद यदि बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की, तो वो रहेगा आपका, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। ये वाला बेटा आपका गॉस और कूलॉम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही, तो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की व्याख्या कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, समांतर प्लेट संधारित्र को धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र को तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चन के बाद आते हैं हम चैप्टर थर्ड पे। चैप्टर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है सीक्वेंस वाइज ही दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे 9th पे खत्म हुआ तो यहाँ से 10th हो जाएगा, और चैप्टर थर्ड का ये फर्स्ट रहेगा। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा, अनुगमन वेग क्या है, धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर अगला प्रश्न, ओम का नियम क्या है, शर्तें लिखिए। फिर अगला प्रश्न आता है आपका, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, व्यंजक प्राप्त कीजिए। और बेटा एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इन सबका सॉल्यूशन आपको ऐप में मिल जाएगा, तो वहां आप मात्र 199 रुपए में ऐप जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं ऐप से। ठीक है, इन सभी के आंसर आपको ऐप में मिल जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न, किरचॉफ के धारा तथा वोल्टता का नियम समझाइए। अगला प्रश्न रहेगा आपका, व्हीट स्टोन सेतु क्या है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस सिद्ध कीजिए। फिर अगला प्रश्न, विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न आपका रहेगा चैप्टर फोर्थ से, जिसमें कि ये है आपका प्रश्न, लॉरेंज बल क्या है, व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर बायो सावर्ट का नियम क्या है, इससे धारा का मात्रा की परिभाषा दीजिए। उसके बाद एम्पियर का परिपथ नियम क्या है। ठीक है, अथवा इसको आपको सिद्ध करना रहेगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। फिर अगला प्रश्न, संट क्या है, सिद्धांत तथा इससे हानियां लिखिए।
फिर अगला प्रश्न बेटा आपका अमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। ठीक है, तो 4 चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर आता है 5th चैप्टर। तो 5th में तो आपको मात्र 4 ही क्वेश्चन करने हैं। तो 4 क्वेश्चन कौन कौन से अच्छे से देख लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से क्या अभिप्राय है, इसका मात्रक लिखिए। फिर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय को परिभाषित कीजिए। उसके बाद चुंबकीय विद्युत आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 और चैप्टर 5th का लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक में अंतर लिखिए। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद अब हम बात करते हैं बेटा चैप्टर 6 की। तो चैप्टर 6 में आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक लिखिए। फिर स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। ट्रांसफार्मर का लोह क्रोड पत्तलित क्यों होता है, ये बताना है। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। ठीक है, फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम बेटा अगले क्वेश्चन की। तो यह है आपका स्वप्रेरण क्या है, किसी लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हो, दो परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। और जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उनको मैं फिर बता देता हूँ बेटा कि इन सब का सॉल्यूशन जो है ऐप में मिल जाएगा। आप डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको 199 रुपए में ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है जो यूट्यूब से पहले ऐप पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अब 7 चैप्टर की बात करते हैं। तो ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। फिर प्रत्यावर्ती धारा के लिए सिद्ध कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है इसमें ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए, जिसमें आपको सिद्धांत बताना है, ट्रांसफार्मर के प्रकार बताने हैं, इसका नामांकित चित्र बनाना है और परिणामन अनुपात का सूत्र बताना है। ये इतने सारे क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। गारंटी के साथ आपका परिपथ या ट्रांसफार्मर में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, LCR परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला, परिणामी विभवांतर, फिर प्रतिबाधा, कालांतर, परिणामी वोल्टेज। ये इतने क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं चैप्टर 8 की, तो चैप्टर 8 है आपका विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, इसके गुण लिखिए। ठीक है, चैप्टर 9 की यदि बात करते हैं तो इसमें आपका रहेगा प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, समझाइए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये रहेगा आपका, सिद्ध कीजिए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि F इजिकल टू R/2। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, सिद्ध कीजिए। फिर दर्पण समीकरण 1/F इजिकल टू 1/V प्लस 1/U सिद्ध करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो इसमें रहेगा आपका परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। 1/F इजिकल टू 1/F1 प्लस 1/F2। उसके बाद किसी प्रिज्म के लिए सिद्ध कीजिए, ये आपको प्रिज्म के लिए सिद्ध करना था। ठीक है, उसके बाद सरल सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र खींचकर इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। उसके बाद यदि हम बात करते हैं 10 चैप्टर की, तो 10 चैप्टर रहेगा आपका प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, इसकी शर्तें लिखिए। ठीक है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखिए। इसका हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। फिर तरंगराम क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा 11 चैप्टर की। तो ये 11 चैप्टर में आपका हो जाएगा परिभाषित करना है। तो परिभाषित कौन कौन से करना है आपको, देहली आवृत्ति को परिभाषित करना है, निरोधी विभव को परिभाषित करना है, तापायनिक उत्सर्जन को
परिभाषित करना है और कार्यफलन को आपको परिभाषित करना है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम लिखिए। ठीक है, फिर डी ब्रोगली तरंग का समीकरण याद कीजिए और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन समीकरण की स्थापना कीजिए। फिर अल्फा कण संबंधी रदरफोर्ड का वर्णन कीजिए। रदरफोर्ड का जो मॉडल था अल्फा कणों से संबंधित, उसका आपको वर्णन करना है। अब बात करते हैं हम आगे, तो आगे बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित लिखिए। इसकी जो अभिग्रहित थी वो लिखनी है आपको। फिर सिद्ध कीजिए कि एक परमाणु को nवीं कक्षा में ऊर्जा n² के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, जहां n आपका मुख्य क्वांटम संख्या है। फिर समझाइए संस्थानिक, यहाँ पे समस्थानिक होगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे आएगा समस्थानिक संभारित व परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, उसके बाद नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में अंतर लिखिए। फिर पीएन संधि डायोड क्या है, डायोड की कार्यविधि अग्र वायसित व पश्च वायसित में विद्युत आरेख खींचकर कीजिए। फिर दिष्टकरण क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका एन व पी प्रकार अर्धचालक में अंतर लिखिए। तो इतने क्वेश्चन आप बेटा कर लेंगे, 100% आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जिन स्टूडेंटों ने बेटा अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चंस, नोट्स, सभी चीजें अवेलेबल है। मात्र 199 रुपए में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और ये एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, सभी सब्जेक्ट के लिए मात्र 199 रुपए। इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। मात्र 199 रुपए में आपको 6 के 6 सब्जेक्ट या 5 के 5 सब्जेक्ट जो हैं, इन सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी के बाद इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश में व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सेकंड रहेगा वाई टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। फिर डिफाइंस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड वाई राइट्स इट्स यूनिट्स। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू a surface parallel to electric field is 0. Next question है drive the electric field intensity due to electric dipole at equatorial, जिसको एक्सियल बोला जाता है, पोजीशन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को आपको लिखना है और प्रूव करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है आपका प्रूफ दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इज 0 एंड व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ड्राइव द फार्मूला द कैपेसिटेंस, ठीक है, ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ये होगा ड्राइव द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। फिर explain Coulomb's law with the help of Gauss's theorem. Define drift velocity. Drive the relation between drift velocity and current density. ठीक है, उसके बाद यदि हम आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है what is the factor affecting the electrical resistance of any conductor. State and prove Ohm's law. Also write its condition. ठीक है बेटा, अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जिन भी स्टूडेंट को इसके सॉल्यूशन चाहिए, जिनको भी इनका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप डुगू कोचिंग की ऐप जो है सेंटर, डुगू कोचिंग सेंटर की जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से परचेज कर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें जो कोर्स हैं उसको आप परचेज कर लीजिएगा। मात्र 199 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम आगे, तो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ड्राइव इट्स फार्मूला। ठीक है, फिर आगे हम बात करें तो आगे 15th नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन
किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का करंट और वोल्टेज का लॉ आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर एक्सप्लेन्स वैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन सेतु, आपको वैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन सेतु को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर, ठीक है। फिर व्हाट इज लोरेंज फोर्स, obtained its expression in which condition maximum and minimum, ठीक है। फिर स्टेट बायोसावर्ट लॉ एंड डिफाइन यूनिट करंट ऑन द बेसिस ऑफ इट। नेक्स्ट स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ। फिर व्हाट इज संट, राइट इट्स प्रिंसिपल, संट क्या है इसका आपको प्रिंसिपल लिखना है, ठीक है बेटा। अब हम यदि आगे बात करते हैं तो आगे ये हो जाएगा आपका ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है। उसके बाद राइट द डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट इट्स यूनिट। फिर डिफाइन पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। फिर आगे बात करें बेटा तो आगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा राइट डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड, ठीक है। फिर डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स वायर्स, इट्स यूनिट, राइट डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको आगे क्वेश्चन भी बहुत सारे करने हैं बेटा। तो इसमें देखो आगे हो जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन द लेंज इन accordance with law of conservation of energy, what is self induction, derive the formula of self inductance of long solenoid। फिर what is mutual induction, obtain the expression for mutual inductance by two long solenoid, write the difference between step up and step down transformer with transformer से related equation आई गई। उसके बाद प्रूफ दैट फॉर एसी सर्किट, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है एसी सर्किट के लिए। फिर डिस्क्राइब द ट्रांसफार्मर अंडर द फॉलोइंग हेड, पहला प्रिंसिपल, सेकंड नंबर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, फिर लेवल डायग्राम और NE2 लॉसेज, ये इतना सब कुछ आपको बताना है, ठीक है। इसके आधार पे आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, तो आगे हो जाएगा आपका 37 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन LCR सर्किट अंडर द फॉलोइंग हेड, पहला इलेक्ट्रिकल सर्किट, दूसरा फेज डायग्राम, तीसरा रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है, और इम्पीडेंस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट इट्स फॉर्मूला, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट इट्स टू प्रॉपर्टी, व्हाट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट फॉर एनी concave mirror focal length is equal to half of radius of curvature, state and explain total internal reflection, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है establish the rotation between U V F for spherical मिरर, ठीक है, इसका आपको मिरर का फॉर्मूला भी लिखना है। फिर स्टेबलिश द फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राइव द लेंस मेकर फॉर्मूला, ड्राइव द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर एनी प्रिज्म, व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, ड्रॉ द
रे डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज इंटरफेरेंस, ठीक है, राइट इट्स कंडीशन। फिर राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट एक्सप्लेन हाइजेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, डिफाइन पहला वर्क फंक्शन, फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थर्मोडायनेमिक एमिशन और टॉपिंग पोटेंशियल। राइट लॉ ऑफ photoelectric effect, drive the Einstein equation related to photoelectric emission। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर डू ब्रोगली वेव, डू नहीं डी है, ये ई है, ठीक है। व्हाट आर डी ब्रोगली वेव, राइट डाउन डी ब्रोगली इक्वेशन। नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन, पहला आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, ये तीनों पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर आपका लिए एक्सप्लेन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब आपको रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर स्टेट मेन पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 57 प्रूव दैट रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट ऑफ एन एटॉम आई proportional to n square where n is the principal quantum number। Write difference between nuclear fission and nuclear fusion। What is p-n junction diode? Explain the working of p-n junction in forward and reserved based। फिर राइट द, अगला क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, एक्सप्लेन द हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा। पहले लेवल डायग्राम ऑफ सर्किट और दूसरे नंबर पर वर्किंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बेटा अच्छे से कर लेना।